हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति जी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का एक शेड्यूल जो हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, मैथ अलजेब्रा 1 स्टैंडर्ड 10 है। आपको 3 क्वेश्चन हमने क्लियर करवा दिए थे, बेसिक भी क्लियर करवा दिया था, साथ में 3 क्वेश्चन भी करवाए थे, एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। आज आपका लेक्चर नंबर 3, इसमें ये जो एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन है वो आपके क्लियर करेंगे। थोड़े बड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझेंगे। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए प्लीज, और कॉपी भी ओपन रखिए, पेन रखिए, हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिए। हमसे स्पीड में सॉल्व कर लेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। सो प्लीज आगे देखिए क्या है यहाँ पर। ये जो दिया है हमें सबसे पहले इसे देखना है। क्या है ये 9y²। हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में जो भी होगा चाहे वो x² में तो होना ही चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और साथ में वो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 और 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 9 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइडिंग ईच टर्म। एग्जांपल में बता दिया था हमने। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, ठीक है, बाय 9। वी गेट क्या मिलेगा हमको, चलिए डिवाइड करते हैं। देखो 9y² अपॉन में 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब 0 अपॉन 9 लिखेंगे तो वो तो 0 जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कट। अब इसके बाद फिर अगेन सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, मेन इक्वेशन 12 अपॉन 9y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन इक्वेशन। आप 1 लिखो ना लिखो, लेकिन ध्यान रखना कि इससे ही हमको सॉल्व करना है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो चलो अब ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो हमने यूज किया था क्या, 1/2 जबरदस्ती लेना है, और सेकेंड टर्म जो रहता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 12/9। तो अब ये 12/9 को और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, है ना। जो जितना शॉर्ट हो सकता है उसको पहले शॉर्ट करो। ये हो गया 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ 4/3 लिखेंगे। आ रहा है क्लियर समझ में। ठीक, तो ये हमारा एक स्टेप और बढ़ा दो, अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। माइनस 4/3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। जो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उससे उतना सिंप्लीफाई करो। ये बोथ स्क्वायर है। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब और 2 मल्टीप्लाई में करोगे तो 2 आएगा, 2/3 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका। इसे साइड में लिखते चलिएगा तो याद रहेगा। अब इस इक्वल टू में क्या आएगा, 4/9 आ गया। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर y² माइनस, अब यहाँ पर ऐड करेंगे ना उसे, प्लस 4/9, और इसका अपोजिट भी लेंगे क्योंकि हमने जबरदस्ती लिया है, तो इसे 0 बनाने के लिए उसका जस्ट अपोजिट भी लेंगे। ओके, देन प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब कितना एकदम स्पीड से सॉल्व होता है। अब देखिए पार्टीशन कीजिए। क्या कहा था हमने, ये जो सामने के जो 3 पार्ट होते हैं वो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनाता है। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, देख लीजिए 2/3 तो है ना। 4/9 को 2/3 लिखेंगे तो ये जो 2/3 लिखेंगे ना, यही आपका कंप्लीट स्क्वायर होगा। आप सॉल्व करके देखें, बहुत बता चुकी है। ठीक है, सॉल्व इन द सेंस उसे एक्सपांड कर लीजिए। एक्सपांड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -2/, ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बना। ठीक है, तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे ही आता है ना। ठीक है, सिंबल भी देखो सेम सेम आया। अब बचा ये दोनों, तो यहाँ देखो ये दोनों क्या है, 9 9 है आपका। तो सबसे पहले तो हम दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। दोनों को ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 आपका कॉमन आ जाएगा। पहले 9 को ही कॉमन ले लेते हैं। अब देखो 4/9 आपका किस में है, माइनस में, तो वहां जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट 4 लिखेंगे। 2/9 आपका प्लस में है तो ये आपका हो जाएगा माइनस में। हो गया, तो ये समझ में आ रहा। अब क्या करना है आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 4 - 2 आपका हो गया 2, तो 2/9। अब क्या निकल के आया, y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, ये हमको स्क्वायर को हटाना है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए बस बार बार हमने वही बताया है ना, बार बार वही करना है। क्या करना है यहाँ, इसके बाद तो पूरा सॉल्व, बस यहाँ तक का थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड रहता है। हार्ड क्या, अब तो बहुत ईजी हो गया, सबको समझ में आ गया। कंप्लीट स्क्वायर आपने अच्छे से समझ लिया, समझे कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए, है ना। तो चलो अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ओके, वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। देयरफॉर y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 होल स्क्वायर, हाँ अंडर रूट है ना, और ये आपका प्लस और माइनस में रहेगा।
हाँ रीजन बता चुके हैं। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कट गया आपका, ये फ्री हो गया, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 9 का हम 3 लिख सकते हैं, 3 3 से 9, √2 को तो कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, तो ये आपका √2 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस, और ये आ गया आपका जो स्क्वायर आपका हट सकता है, वो जो सिंपली फॉर्म में आ सकता है उसे ले लीजिए, और जो नहीं आता उसे एज इट इज रखिए। चलिए -2/3 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, ठीक है, तो ये आपका होता है प्लस माइनस √2/3, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2/3। ओके, अब इधर आ जाइए, क्या होगा y इज इक्वल टू, अब ये टू पार्ट होगा ना, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, क्योंकि हमको दो वैल्यू निकालना है, तो पहले लेंगे प्लस में, तो सिर्फ √2/3 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2/3 प्लस 2/3, 2/3 आपका प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, हो गया, दोनों भी 3 कॉमन है, y इज इक्वल टू √2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2/3 आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में ये पहले दिया हो, मतलब 2 है ना, 2 प्लस √2 ऐसा भी दिया हो, तो दोनों भी सेम है, ठीक है, आप क्या ट्रांसफर करने के बाद अगर सामने लिखेंगे तो वैल्यू इधर आ जाएगी, पीछे लिखेंगे तो वैल्यू इधर चली जाएगी, हाँ मतलब तो एक ही है। चलो हो गया, क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 प्लस 2/3 एंड माइनस √2 प्लस 2/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, आप पूरा पूरा लिखिए ना, हम शॉर्ट में लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस अभी से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बस स्टार्टिंग का ध्यान रखो कि ये जो y² दिया है, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म रहेगा उसके आगे से 1 होना चाहिए, जो कुछ भी होगा उसको डिवाइड करके हटा देंगे। चलो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम जैसा अभी इसके पहले करवाया था, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर भी y² के साथ में 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड, सॉरी हाँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2 करेंगे, इसे हटाना है ना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, ओके, चलो देखो क्या हो जाएगा, 2y² अपॉन में 2 प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इक्वल टू 0। कितनी स्पीडली सॉल्व होता है ना, इसमें कट गया, y² प्लस 9/2y, अब देखो ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 2 2 5 10, मतलब यहाँ पे आएगा सिर्फ 5 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका मेन इक्वेशन। अब इसके बेस पे आपको सॉल्व करना है, यहाँ का सब छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/2 करेंगे, सब होल स्क्वायर, आ रहा है समझ में, क्लियर, हाँ क्यों करना है ये तो हमने बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ जबरदस्ती हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है, तो जबरदस्ती घुसाना है, तो 1/2 के साथ कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका 9/4 होल स्क्वायर आएगा। अब इसे क्या करेंगे, 9 9 81 एंड 4 4 16, दोनों भी स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 4 2 का, तो देखो हमको इसको स्क्वायर करना है, पूरा स्क्वायर करना है, तो 81/16 आ गया, 81/16, ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, चलो तो इसे एज इट इज हम यहाँ पर रखेंगे, रखिए y² प्लस 9/2y, याद रखो ये वाला प्रोसीजर हम साथ साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि ये अभी आपका काम का नहीं है, पहले हम इसे रखेंगे, है ना, ये थर्ड वाला आपका साइड में चला जाएगा, मतलब ये थर्ड बन जाएगा, 81/16 माइनस 81/16 क्यों लिए अब हम नहीं बताएंगे, पहले की वीडियोस देखो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो पार्टीशन कर दो, ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन के निकल के आ गया, क्या कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, चलो बताओ, देख लो 9/4 आया है आपका, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर, आप निकाल के देखिए तो आपको ये इतना पोर्शन पूरा मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² मिलेगा। अब निकाल के देखो, अब ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, सीधे सीधे पहले ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका प्लस में हो गया और 5 आपका माइनस में हो गया, हो गया क्लियर। अब देखिए इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इस 1 के साथ में 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही आने वाला है, 16 5 कितना होगा आपका, 16 5 हमारा होता है 16 5 80, और ये हो गया आपका 60,
कॉमन में निकल गया 16, 16 वन 16 लिए हो गया कॉमन। अब ये इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 1/16 आ गया, ठीक। तो देयरफॉर y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1/16 हो गया। चलो इतना बार बार रब कर रहे हैं तो स्पेस की, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आया तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा therefore y प्लस 9/4 the whole square is equal to under root 16। जस्ट तो चलिए रूट, अब ये रूट भी किया तो हम क्या है प्लस माइनस दोनों भी रहेगा इसमें, ठीक है। ये भी रीजन हमने बता दिए। बैक जाके अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो बैक जाइए, पूरे वीडियोस देखिए, जब तक आपको नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझेगा। पूरा डिटेल में हमने बताया ये सब क्यों आता है, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर रूट कर दिया आपका, तो अब ये फ्री हो गया y प्लस 9/4 इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा 16 है तो आपका स्क्वायर रूट 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो क्या लिख देंगे, और ये 1 तो 1 का क्या करेंगे, 1 का तो 1 ही होगा, स्क्वायर रूट कुछ भी लेंगे तो आपका ये आपका सब फ्री हो जाएगा, 1/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हो गया, लिख दिया हमने। अब ये 9/4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में चले जाएगा। चलो देखो अब इधर y इज इक्वल टू प्लस, डायरेक्ट करते हैं ना, ये प्लस 1/4 है ना, और ये माइनस में चला गया 9/4, और y इज इक्वल टू, ये प्लस का किया हमने और इधर आप करेंगे माइनस का, माइनस y/4 माइनस 9/4, ठीक है। ये प्लस का लिखना नहीं लिखना कोई इफेक्ट होता क्या, नहीं, लेकिन फिर भी रख देते हैं, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू, देखो दोनों में कॉमन है, 4 हमारा कॉमन निकल गया, तो 1 माइनस 9 और y इज इक्वल टू -1 माइनस 9/4, जो कॉमन रहता है इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वो एक ही कहलाता है ना। y इज इक्वल टू क्या निकल गया, अगेन दो वैल्यू चाहिए थी, देखो दो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आपका -8/4 और y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो -10/4 हो गया, ये आ गया। Therefore y इज इक्वल टू, ये कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये यहाँ पे कट होगा 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ये आपका माइनस में 2 5 जा 10, तो हमारी दो वैल्यू क्या निकल के आई, एक -2 निकली और y इज इक्वल टू -5, ये दो वैल्यू हमारी निकल गया 5/2। दो वैल्यू हमें चाहिए थी, कभी भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यू देके जाता है तो y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5 हो गया। तो देयरफॉर -2 एंड -5/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है, वाई स्क्वायर है, इसके सामने हमको कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा रहेगी उसे हमको क्या कर देना है, डिवाइडेशन करके उसे हटा देना, क्रॉस कर देना, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ हमें ये वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, वो उसको चलेगा, उसे हम बाद में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू रहती है वो आपको 1 एंड ओनली 1 ही चाहिए, क्लियर है। चलिए डाउन करो, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, πx², 4x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 है इधर ऐसे ही रहने देते हैं, इसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, 7 में ही रहने देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें क्या करना पड़ता है, बाकी चीजों को ट्रांसफर करना ही पड़ता है ना। अगर करना हो तो चलो ठीक है, आपको समझाने के लिए करते हैं। यहाँ पर -7 हो जाएगा, प्लस है तो इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए समझाते बाद में, ठीक है हम कर लेंगे। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या देखना है, ये πx² है, तो ये πx² है, पाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5, ओके।
वी गेट क्या मिलेगा देखते हैं। चलो देयरफॉर 5x² अपॉन 5 हो गया आपका माइनस 4x अपॉन 5 हो गया माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ में पाई करने से तो मतलब है 0 ही आने वाला है। पाई पाई कट गया बाकी कुछ नहीं कटेगा। x² माइनस 4 अपॉन 5x ये भी माइनस ही है ना, हाँ माइनस इधर आने के बाद माइनस हो गया ना, इधर ट्रांसपेरेंट इज इक्वल टू 0 हो गया क्लियर। बस सेकेंड टर्म को फिर से पकड़ना है, क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/5 सो होल स्क्वायर। यही आपका बहुत इजी हो जाता है, बहुत क्या बहुत इजी हो जाता है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखो क्या होगा, पहले से कट करो, जो कट होता है जो सिम्प्लीफाई हो सकता है उससे सिम्प्लीफाई कर दो। तो ये हो गया 2 1 2, तो ये हो गया 2/5 सो होल स्क्वायर क्या निकला 4/25 निकलेगा। सॉल्व होने के बाद 4/25 निकला ना, तो यही 4/25 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए x² माइनस 4/5x ठीक है प्लस 4/25 माइनस अगेन 4/25 क्यों लेंगे, क्योंकि जब हमने इसे जानबूझ के लिया तो इसका अपोजिट भी लेंगे ताकि दोनों मिलके 0 हो जाए। ठीक है अब -7/5 इज इक्वल टू 0 हो गया क्लियर। चलिए फिर से पार्टीशन कर दीजिए। अब ये पार्टीशन करते हैं तो ये हमें क्या देगा, एक कंप्लीट स्क्वायर देगा। तो क्या होगा x माइनस का फर्स्ट वाले को दिखा करो, ठीक है x माइनस क्या बनेगा यहाँ पे देखो 4/25 आया मतलब ये 2/5 ठीक है 2/5 द होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर कीजिए आपको ये मिलेगा, करके देखिए ठीक है बहुत बता चुकी। अब ये दोनों को आप ट्रांसफर कर दीजिए इज इक्वल टू माइनस में है दोनों भी प्लस में चले जाएंगे। ठीक है अब देखो हमने क्या कहा था, ये जो 7 है इसे नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ये देखिए आगे प्लस में है ट्रांसफर किया तो प्लस में, चाहते तो हम सीधे क्या करते थे 4/25 को ही उधर लेके जाते थे, ये ऐसी चीज रह जाता था, लेकिन ठीक है आपको समझाने के लिए वो भी बता दिए। ये हो गया आपका इजी। अब देखो क्या करना है, इसको अभी छोड़ो, अभी को क्या करना है, ये दोनों भी आपका क्या है 25 और 5 तो 5 का रिलेशन है 25 से, तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के साथ करते हैं तो उसके न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है तो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4/25 आपका ऐसे किस रहेगा, ये 5 7 35 ठीक है तो 35/25 हो गया दोनों भी साथ में। चलो आगे बढ़ो, हम यहाँ रफ कर रहे हैं उसको रफ में बनाइएगा। ठीक है अब चलिए अब आगे क्या कर रहे हैं 25 दोनों कॉमन हो गया, पहले तो इसे लिख लेते हैं देयरफॉर x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कॉमन ले रहे हैं हम ठीक है 4 प्लस 35 क्लियर है। चल अब इज इक्वल टू कितना होता है यही लिख लो 39/25। अब टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि स्क्वायर को हटाना है। नाउ लिख लो नाउ taking square root on both sides we get क्या मिलेगा देखते therefore अब स्क्वायर रूट के अंदर कर लीजिए x प्लस 2/5 the whole square is equal to 39 की जाएगा अंडर रूट 39/25 प्लस माइनस। ठीक अब ये क्या बन जाएगा, चलो 25 ये पूरा फ्री हो गया कट गया तो x प्लस 2/5 हो गया। अब देखिए ये 25 39 का तो आप कुछ नहीं कर सकते है ना, 39 किसी का स्क्वायर भी नहीं है तो 39 को छोड़ दीजिए, लेकिन ये आपका 5 तो है, 5 क्या है आपका 25 का रूट है ना 5 ओके तो प्लस माइनस 39/5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक अब इसे भी ट्रांसफर करेंगे और दो वैल्यू एक साथ निकालेंगे, एक प्लस की एक माइनस की। therefore x इज इक्वल टू देखिए इधर प्लस अंडर रूट 39/5 माइनस 2/5 यहाँ पर प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा, और सेकेंड वैल्यू क्या निकलेगी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 39/5 ठीक है माइनस 2/5 क्लियर है। चलो अब 2/5 हमने क्या बोला था, या तो उसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, मतलब आपको वही आने वाला है। ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है क्या लिखते हैं। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आपका कॉमन निकल गया तो 39 माइनस 2 और x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 5 कॉमन निकल गया माइनस 39 माइनस 2 ये निकल गया आपका आंसर। ठीक हो गया। टेक्स्ट बुक में कैसा दिया पता है देखिए -2 प्लस
39/5 ऐसा दिया होगा, ये -2 सामने आ गया, ये +39 पीछे, और यहाँ क्या देगा -2 माइनस √39/5, यहाँ -2 सामने आ गया, ये -39 पीछे चला गया, ऐसे ही दिया होगा। मतलब दोनों भी सेम है ना, दोनों भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, इससे आपको कोई रॉन्ग नहीं होगा, आपको ऐसा लिखना। बस फिर क्या होता है, ये जो हम लेके जाते हैं, तो अगर पीछे इसे पीछे सब्स्टिट्यूट कर देते, पीछे रख देते हैं, तो आपका आंसर इस तरीके से निकलता है, और इसे सामने रखेंगे तो आपका आंसर जो हमने अभी बताया वैसा निकलेगा। ठीक है, बाकी तो सब सेम है। तो क्या हो गया, देयरफॉर √39 - 2/5 और -√39 - 2/5 are the roots of given quadratic equations। हो गया, क्लियर हो गया। अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपको अब और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, बस एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान रखो इसमें कभी भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होना। एक्स्ट्रा वैल्यू है तो डिवाइडिंग बोथ साइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड करेंगे तो बाकी नीचे तो आएगा, लेकिन ये तो कट जाएगा ना, बाकी चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। पर सेकंड टर्म को लीजिए, सेकंड टर्म को 1/2 के होल स्क्वायर के साथ में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो सॉल्यूशन आपका निकल के आता है उसे यहाँ पर हम ऐड करते हैं, और उसका जस्ट अपोजिट हम एक और लेते हैं ताकि दोनों की वैल्यू 0 निकल जाए, ताकि ये इक्वेशन बुरा ना माने। ठीक है, हो गया, बस इसे पार्टीशन कर दिया तो एक तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर निकल के आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा आता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगेन जो भी आंसर आया उसे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, और उसके बाद उसे कट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका स्क्वायर बन जाता है, जो स्क्वायर का निकल के आ जाता है वो ले लिया हमने। ठीक है, स्क्वायर रूट 25 का आपको 5 आ गया, लेकिन 39 का नहीं आया, उसे एज इट इज रख दी, उसे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देन बस सॉल्यूशन निकाला। अब ये प्लस और माइनस है तो एक प्लस मिलेंगे एक माइनस मिलेंगे, हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर है, नोट डाउन। ठीक है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज 3 क्वेश्चन हमने करवाए। ये 3 क्वेश्चन, पहले के जो 3 क्वेश्चन करवाए थे वो यहाँ सिंपल x² या y² था, और अभी के जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू वाले हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसलिए हमने इसे स्टॉप लगा दिया था ताकि आपको और अच्छे से समझ में, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, हो गया, 2.3 आ आपका कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 3 में, फिर सीधे सीधे 2.4 लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं किया तो कर दीजिए, एक उंगली दबाने की देरी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने करने में, लाइट्स जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, वो प्रॉब्लम्स बताने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारी फिर भी हमें इच्छा होती है कि आप तक हमारे पास जो है वहाँ पहुँचाए और आप तक पहुँचा देते हैं। सो प्लीज़ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी जितनी भी मेहनत है तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज कीजिए, वीडियो देखिए, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लीज़, है ना, अच्छे से कीजिए वीडियो देख करके, और बहुत अच्छे मार्क्स अर्न कीजिए, क्योंकि हमें पता है हम इतने मेहनत करके इतना पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाते हैं, एक एक ट्रिक आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए 2 ट्रिक से आपको समझाया था हमने, एक के मेथड से भी समझाया था और ये 1/2 वाले मेथड से भी समझाया, दोनों भी मेथड समझ में आ गए, एग्जाम्पल में हमने पूरा कराया था आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा ईजी लगता है तो ये करो, नहीं तो फिर वो कीजिए, ये आपकी मर्जी है। ओके, सो गुड लक, गुड बाय।